ये शहीदों में भेदभाव नहीं चाहिए, वो आपको रोजगार नहीं दे पा रही है। हरियाणा में 37% बेरोजगारी है। देशवासी हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। महिलाएं हमारे 50% की हिस्सेदार हैं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहां पर हम बात करेंगे कर्नल रोहित चौधरी जी से कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कौन सी नीतियों के साथ क्या नए बदलाव लाएगी विधानसभा चुनाव अगर जीतती है तो आइए चलिए जानते हैं। ये देश के लिए घातक है, देश के युवाओं के लिए घातक है, सेना के लिए, सैनिकों के लिए। देश के सैनिकों में भेदभाव नहीं चाहिए, शहीदों में भेदभाव नहीं चाहिए। ये योजना देश की हितकारी नहीं है, इसको जाना होगा। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने एक सुर में संसद में भी कहा और यहाँ भी कहा, अग्निपथ सिर्फ खत्म होगी, अग्निपथ को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख खिलाड़ियों के लिए क्या नई योजना है? खिलाड़ियों को हरियाणा जिस तरह से प्रोत्साहन देता रहा है, 10 साल की सरकार हरियाणा की रही, तो उसमें पदक लाओ, नौकरी पाओ, तो ये सम्मान देने का काम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार रही है, उसमें किया। और यही योजना हम आगे भी लेके चलेंगे कि हरियाणा जिस तरह से कहा जाता था कि जय जवान जय किसान, और अब कहा जाता है कि जय पहलवान की धरती है, तो हम जो गांव-गांव में स्टेडियम बना दिए गए हैं जहां पर बच्चे तैयारी करते हैं, खेल में रुचि रखते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि खेलों को आगे बढ़ावा देगी और इस खेल से हमारा देश, हमारा बच्चे, हमारा भविष्य तंदुरुस्त होगा, देश का मान और सम्मान बढ़ेगा। सर, बेरोजगारी जो भाजपा कहती है बेरोजगारी मिटती नजर आ रही है, वो आपको भी लगता है? बेरोजगारी, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं? जी। क्यों चला रहे हैं? रोजगार मिलता तो चलाते? नहीं चलाते। इसलिए जो भाजपा है वो झूठ बोल रही है, वो आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए आपको बरगला रही है, हमारे युवाओं को बरगला रही है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 30 लाख नौकरियां सेंटर में खाली पड़ी हैं, उनको भरने का काम करेगी। हरियाणा में 2 लाख भर्तियां खाली, 2 लाख वैकेंसीज पड़ी हैं, उनको भरने का काम करेगी। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज के अंदर स्किल डेवलपमेंट है, वो सब काम करते हुए लोगों में हुनर पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ताकि पहली नौकरी पक्की का जो वायदा था, जिसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें पहले सेंटर के अंदर हमने जिस तरह से वायदा किया था कि 8,500 पहले साल में हर महीने 8,500 युवाओं को दिए जाएंगे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा और उनको नौकरी के काबिल बनाया जाएगा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के साथ, नीड्स के साथ उनको जोड़ा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिले। तो रोजगार पैदा करना सरकार की बुनियादी जरूरत है। आज हरियाणा में 37% बेरोजगारी है और देश में भी, हमारा देश सबसे युवा देश है। 32 साल हमारी एवरेज एज है। 32 साल की उम्र में हर युवा का सपना होता है कि मैं कुछ कर गुजरूं, अपना नौकरी करूं, अपना काम करूं। लेकिन आज अगर 32 साल की उम्र में हमारा 50% से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की विफलता है। सर, महिला सुरक्षा के लिए इतनी व्यवस्था की जाती है, इतने नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद भी आज भी महिला सुरक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पर क्या नई योजना होगी जिसपे इस तरीके से उतरा जाएगा कि वो सफल हो जाए? देखिए, जब आप युवाओं को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं कर सकते, महिलाओं को सशक्तिकरण के अंदर उनको शिक्षा के साथ नहीं जोड़ सकते, रोजगार के साथ नहीं जोड़ सकते, तो ये समस्याएं रहेंगी। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बनती है, इसी वजह से बनती है क्योंकि युवा कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं है, उसको रोजगार नहीं है। अगर उसका भविष्य सेफ होगा तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और जब उसका भविष्य सेफ नहीं होगा तो वो गलत रास्तों पे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी मजबूरी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। तो अगर हमने उनको सही दिशा और दशा दे दी तो सही रास्ते पे चलेंगे, और अगर भटक गए तो क्राइम के रास्ते पे चलेंगे। तो इसलिए सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है उनको कंस्ट्रक्टिवली रोजगार
दें और रोजगार में एंगेज करें। सब महिलाओं के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है उसके बाद देखा जाता है उनके फिर भी लगातार रेप हो रहे हैं और इस पर कोई कड़ा कानून नहीं है ताकि लोग खुद इस चीज से डर कर रुकें, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, समाज के अंदर समरसता, समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, समाज के अंदर एकजुटता और समाज के अंदर एकीकरण होना बड़ा ज़रूरी है। और जो युवा हैं, जो हमारे देशवासी हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी ज़रूरी है कि ये 50% की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाएं हैं। ये आपके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, चल रही हैं। और समाज के अंदर ये एक बड़ी कुरीति है जिसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों को लेनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, कानून तगड़े बनाने पड़ेंगे और मजबूत कानून बनाने पड़ेंगे और आपको संजीदगी दिखानी पड़ेगी, सेंसिटिविटी का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। तभी जाके आप जो है महिलाओं को सही रास्ता और महिलाओं को सही जस्टिस दिला पाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि महिलाएं हमारे 50% की हिस्सेदार हैं। जी। उनको 50% का अगर हिस्सा मिलेगा, सशस्त्रीकरण होगा, नौकरियों में जगह मिलेगी, तो अपने आप ये समाज की जो कुरीति है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये खत्म हो जाएगी। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नीति है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अग्निवीर को ही बिल्कुल समाप्त कर देगी। उसकी नजर में ये सबसे गंदी योजना है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।